हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आता है और तभी दिया जाता है जब फर्म में प्रॉफिट हो, प्रोवाइडेड ओनली व्हेन द फर्म इज़ इन प्रॉफिट। हमने अप्रोप्रिएशन और चार्जेस के हैं वो प्रीवियसली डिस्कस कर रखा है। इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन है, फर्म में प्रॉफिट है तभी देना है, और ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट होगा। अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो हम क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं फाइंड कर सकते, हमें हमेशा ओपनिंग कैपिटल चाहिए। फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? तो जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल है इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड। अगर बिटवीन द ईयर अगर हम कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो हमें स्पेसिफिक टाइम लगाना पड़ता है, वरना तो हम कंप्लीट ईयर का देंगे। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला लाएंगे। अभी ये क्लास 11th में हमने सीख रखा है ना, हम लोग ऐसे करते थे। ओपनिंग कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे या ड्राइंग्स को रिड्यूस करते थे, एडिशनल कैपिटल को ऐड करते थे, तब जाके हमको बाहर क्लोजिंग कैपिटल मिलता था। अब अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो हम रिवर्स करेंगे, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर लेंगे, ड्राइंग्स को ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हुआ? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स लेस प्रॉफिट लेस एडिशनल कैपिटल। ये तब यूज़ करना है जब क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, George, Krish are partners sharing profits and losses in the ratio 3:1. Their capitals at the end of the financial year 15-16 is 1,50,000 and 75,000. ये उनका कैपिटल है। ड्यूरिंग देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर यानी क्लोजिंग कैपिटल है, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कैलकुलेट कर सकते। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड during the year 15-16, Joe's drawings were 20,000 and drawings of Krish were 5,000, which had been duly debited to partners' capital account. Profit before charging interest on capital was 16,000. Same had been debited in their profit sharing ratio. Krish had bought additional capital 16,000 on 1st October. Calculate interest on capital at the rate 12% for the year ended 15-16. ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्लोजिंग कैपिटल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल कितना है। जोश का है 1,50,000, क्रिश का है 75,000। इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में हम ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, प्रॉफिट लेस करेंगे, एडिशनल कैपिटल भी लेस करेंगे। सो ड्राइंग्स हमारा 20,000 है और यहाँ 5,000 है, तो जोश का ड्राइंग्स 20,000 और क्रिश का ड्राइंग 5,000, दोनों को करेंगे ऐड, 1,70,000 80,000। अब इसमें हम प्रॉफिट्स को रिड्यूस करेंगे। प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था 16,000 जो उन्होंने 3:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, तो ये 16,000 क्योंकि 3:1 में डिवाइड है तो वो लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000 और 4,000। प्रॉफिट हमें रिड्यूस करना ना, इसलिए। तो जोश का कैपिटल 1,58,000 और यहाँ पे 76,000। अब देखो जोश का कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, एडिशनल कैपिटल किसका है, क्रिश का, जो वो कब लाया 1 अक्टूबर को, यानी कि 6 मंथ्स के बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस एडिशनल कैपिटल। जोश का कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, क्रिश का है 16,000, वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है जोश का ओपनिंग कैपिटल आया 1,58,000 और क्रिश का आया 60,000।
अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले निकालते हैं जोश का। तो जोश का तो हमारे पास एक ही कैपिटल है 1,58,000। रेट दिया हुआ है यहाँ पे 12%। 12 8 96 9 कैरी 5 60 16 9 6 कैरी 12 और 18। ये आ गया हमारा जोश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करेंगे क्रिश का। तो क्रिश का हमारे पास ना दो कैपिटल है, एक तो ओपनिंग कैपिटल है और वो एडिशनल कैपिटल भी लाया है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 7,200 और एडिशनल कैपिटल है 16,000, उसका 12%। और वो कब लाया? 1 अक्टूबर, यानी कि 6 मंथ्स के लिए हम देंगे। तो 6/12 करेंगे। 16 6 96 और 960, सो टोटल आया 0 6 9 10 11 8160। ये आ गया हमारा दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। Rakshit Malik were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 4:1 on 1st April 2021। ये बिगनिंग ऑफ द ईयर यानी ओपनिंग कैपिटल है 1,20,000 and 80,000। On 1st December 2021, they decided that the total capital of the firm should be 3 lakh to be contributed by them in the ratio 2:1। यानी कि पूरे फर्म का कैपिटल कितना है? 3 लाख, और ये 2:1 के रेशियो में होना चाहिए। 2:1 में अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 लाख और 1 लाख। इन शॉर्ट क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि 1 दिसंबर से रक्षित का कैपिटल होना चाहिए 2 लाख और मलिक का कैपिटल होना चाहिए 1 लाख। ठीक है, एक चीज़ नोट करो, रक्षित का ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल को कितना है? 1,20,000। ओके, एंड 1 दिसंबर से उसका कैपिटल होना चाहिए 2 लाख। यानी सिंपल सी बात है कि अगर वो 80,000 और एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा तभी जाके उसका कैपिटल 2 लाख होगा, यानी वो कैपिटल बढ़ाएगा। और सेम वे मलिक 80,000 है, उसको 1 लाख करना है तो वो भी 20,000 बढ़ाएगा। इन शॉर्ट हमें ये समझ में आता है कि रक्षित का कैपिटल कब तक? 30 नवंबर तक कितना था? 1,20,000। ठीक है, 30 नवंबर तक मतलब कितने मंथ हुए? देखो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 मंथ्स। 8 मंथ्स तक 1,20,000 था और रिमेनिंग 4 मंथ्स कितना था? 2 लाख। वैसे मलिक का कैपिटल स्टार्टिंग के 8 मंथ्स था 80,000 एंड रेस्ट ऑफ द 4 मंथ्स 1 लाख। उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका फाइंड करेंगे? पहले फाइंड करेंगे रक्षित का। ठीक है, सो 1,20,000 6% 8 मंथ्स के लिए, और फिर रेस्ट ऑफ द ईयर 2 लाख 6% 4/12। 12 कैंसिल, 0 कैंसिल, 6 8 48। ओके, 2 2 4। यहाँ पे आ रहा है 8,800। ये आ गया हमारा रक्षित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे ही हम फाइंड करेंगे मलिक का। सो मलिक का हाफ ऑफ द ईयर था, नॉट हाफ ऑफ द ईयर, मतलब 8 मंथ्स का कैपिटल, और रेस्ट ऑफ द ईयर 4 मंथ्स के लिए 1 लाख था। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 4 8 4 32 2,000 5,200। तो ये आ गया हमारा रक्षित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये आ गया मलिक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट करने बोला है, कोई एंट्री पास करने नहीं बोला, तो हमें कोई एंट्री की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। डिफरेंट केसेस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ केसेस है जो हम डिस्कस करेंगे, ये हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब आपका जो क्वेश्चन है उसमें
ऐसे मेंशन किया है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी डीड में इन्होंने पार्टनर्स ने मेंशन ही नहीं किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है। तो उस केस में क्या करना है, ट्रीटमेंट रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इन दैट केस। ठीक है, मतलब अगर डीड साइलेंट है, बताया नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे। सेकेंड केस, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एज अ चार्ज। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखो, चार्ज कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट हो या लॉस हो, देना ही होता है, और अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है तभी देना होता है। तो अगर क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट करना है, तो क्वेश्चन में जितना भी परसेंटेज बोला है, जिस तरह से कैलकुलेट करने बोला है, आपको दे देना है। यहाँ पे क्या लिखा है ट्रीटमेंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज फुल्ली अलाउड वेदर देर इज प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि चार्ज जो है प्रॉफिट लॉस दोनों ही केस में देना ही होता है। थर्ड केस, अब थर्ड केस के अंदर हमारे पास तीन अलग अलग सिचुएशन है। व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, मतलब एग्रीमेंट में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट इज साइलेंट एज टू द ट्रीटमेंट, मतलब अप्रोप्रिएशन है, चार्ज है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसमें अलग अलग केसेस है, पहले वो देख लेते हैं। पहली बात, हम इसको अप्रोप्रिएशन ही ट्रीट, कुछ भी नहीं मेंशन किया है तो हम एज्यूम करेंगे कि वो अप्रोप्रिएशन है, यानी प्रॉफिट होगा तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, फर्स्ट केस, इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, डीड में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और फॉर्म लॉस में है, तो क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। डीड में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, लेकिन फॉर्म लॉस में है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सेकेंड सिचुएशन क्या है, देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट, सपोज आईओसी देना है हमको 10,000 और फर्म को प्रॉफिट हुआ है 50,000, यानी आईओसी देने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए क्या फर्म के पास पैसा है। तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है, व्हेन प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, यानी कि आपके पास आईओसी देने के लिए पैसा है, तो आपको पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है। थर्ड सिचुएशन, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10,000, ठीक है, और फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है, लेट अस से वो हुआ है 3,000, ये तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ, यानी पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए फर्म में प्रॉफिट नहीं है। उस केस में क्या करना है, व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट, profit will be distributed proportionately in the ratio of capital of each partner। ऐसे केस में जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है उसको कैपिटल रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, ये तो थे सिचुएशन। अब इससे मैच होते हुए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब एक एग्जांपल देखो, अनुपम और अभिषेक ये दो पार्टनर्स है, उनका रेशियो 3:2 है। अनुपम का कैपिटल है 1,50,000, अभिषेक का कैपिटल है 2,00,000। शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31st December इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। ये जो ऊपर हमने पढ़ा ना, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। पहला केस क्या कह रहा है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, डीड साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। ठीक है, इन दोनों को प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, लेकिन डीड साइलेंट है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। व्हेन द डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड। तो ये दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, ये जो 50,000 है ये आपस में बांट लेंगे 3:2 में, यानी अनुपम ले लेगा 30,000 और अभिषेक ले लेगा 20,000। ये हो गया इसका सोल्यूशन। सेकेंड केस, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, डीड में बोला है कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन फर्म जो है उसको 10,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो भले ही डीड में लिखा हो, ठीक है, भले ही डीड में लिखा है कि दो, लेकिन प्रॉफिट तो होना चाहिए ना, प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आईओसी नहीं देंगे, और ये जो 10,000 का लॉस है ये डेबिट हो जाएगा दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। ये 6,000 पे करेगा और ये 4,000 पे करेगा, डेबिट होगा उतना। थर्ड केस, if partnership deed provides for interest on capital at the rate 8% per annum and the firm earned a profit of 50,000 during the year। ठीक है,
प्रॉफिट भी है और डीड में भी बोला है देना है, तो हम देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अनुपम को कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8%। 8% ऑफ 1,50,000, 15 8 120, यानी कि 12,000। और वैसे ही अभिषेक को 2 लाख का 8%, यानी कि 16,000। 28,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अनुपम ले लेगा 12,000, अभिषेक ले लेगा 16,000। देखो 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से 28,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, पीछे बच रहा है 22,000। तो ये 22,000 दोनों पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:2 में। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट केस, लास्ट केस, पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है 14,000 का। अब ये जो पिछला केस था, इसमें हमने देखा कि एटलीस्ट 28,000 रुपीज़ होना चाहिए प्रॉफिट का दोनों को आईओसी देने के लिए, और ये बोल रहे प्रॉफिट सिर्फ 14,000 है। आईओसी कितना देना है 28, प्रॉफिट कितना है 14,000, यह है इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इस केस में इन दोनों को पूरा पैसा तो नहीं मिलेगा, तो क्या करना है, ये 14,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कैपिटल रेशियो क्या है, देखो 15:20, यानी कि 3:4। ठीक है, ना कि 3:2 में, बल्कि 3:4 में, क्योंकि इनका कैपिटल रेशियो है। 3 + 4 होता है 7, 2 2 3 2 4, यानी कि 8,000, सॉरी नॉट 8,000, 6,000 एंड 8,000। तो क्या होगा, ये 14,000 में से अनुपम को मिल जाएगा 6,000 एंड अभिषेक को मिल जाएगा 8,000। ये हो गया इस लास्ट क्वेश्चन का सल्यूशन। इसी टॉपिक से मैच होते हुए बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए, जो हम अभी आगे करेंगे। ये क्वेश्चन 2025 का है, 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन है, सोनिया सृष्टि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। 1 अप्रैल 2023 को उनका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में बैलेंस था 25 लाख एंड 15 लाख। The profit of the firm for the year ended 31st March was 24 lakhs. Calculate their share of profit if, first point बोल रहे हैं, partnership deed is silent as to the payment of interest on capital. ठीक है, पहले पॉइंट में बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है, यानी हम इस केस में नहीं देते हैं। दूसरे केस में बोल रहे हैं पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना है। ठीक है, दोनों ही केस में कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पे बताना है शेयर ऑफ प्रॉफिट की, इन दोनों को कितना प्रॉफिट मिलेगा आउट ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस में पहले हम लिख देंगे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड। क्यों, क्योंकि डीड साइलेंट है। तो क्या करेंगे, जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है हमारा 24 लाख, वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे सोनिया और श्रुति, देखो सोनिया को कितना मिलेगा 24 लाख का 5/8, और श्रुति को मिलेगा 24 लाख का 3/8। 3 5 15 और 3 3 9। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन। सेकेंड में लिखा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पहले किसको देंगे, सोनिया को और फिर श्रुति को। तो सोनिया का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ 25 लाख का 10%।
यानी कि 2,50,000 और श्रुति का 15 लाख का 10% यानी कि 1,50,000। तो टोटल आ रहा है 4 लाख। ठीक है, अब अवेलेबल प्रॉफिट कितना रहा? 24 लाख में से 4 लाख माइनस करो तो प्रॉफिट कितना बचा? पीछे प्रॉफिट बचा है 20 लाख। ठीक है, तो ये अवेलेबल प्रॉफिट में से सोनिया का प्रॉफिट कितना होगा? तो 20 लाख इंटू 5/8 और श्रुति का प्रॉफिट होगा 20 लाख का 3/8। 8 2 16 4 5 25 5 125 1 2 3 12,50,000 और सेम यहाँ पे 25 3 75 7,50,000। ये आ गया हमारा दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन लता वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। उनका दोनों का कैपिटल है 1,50,000 एंड 2 लाख। The partnership deed provided for interest on capital at the rate 8% per annum. Show the treatment of interest on capital in the following cases. डीड में बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम देना है, लेकिन अब प्रॉफिट कितना है? तो फर्स्ट केस कह रहा है फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 14,000 ड्यूरिंग द ईयर और सेकेंड वाले केस में 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो दोनों ही केस में आप कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं पहले। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आता है, पहले अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 8%। तो 8% के हिसाब से 8 15 8 सा 120 0 यानी 12,000 और 8 2 16 यानी 28,000 रुपीज़ की ज़रूरत है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, यानी प्रॉफिट एटलीस्ट 28,000 होना चाहिए। तो फर्स्ट केस में तो प्रॉफिट सिर्फ 14,000 है, तो यहाँ पे क्या हो गया है? इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, यानी इनफ प्रॉफिट तो है ही नहीं, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, देयरफॉर प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ कैपिटल। और रेशियो ऑफ कैपिटल क्या है? देखो 15 और 20 यानी 3 एंड 5 4 3:4। ठीक है, यानी कि जो 14,000 है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोनिया का सुमन और लता, सुमन को कितना मिलेगा? तो 14,000 का 3/7 और लता को मिलेगा 14,000 का 4/7 6,000 एंड 8,000। तो ये हो गया दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में 60,000, तो हमने तो देखा था कि 28,000 चाहिए, यहाँ तो 60,000 का प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता दो। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुमन और लता। सुमन का कितना है? 1,50,000 का 8% और लता का 2 लाख का 8%। तो यहाँ पे 12,000 और यहाँ पे 16,000। ठीक है, दोनों 28,000 आ गया। तो इस तरह से देंगे सेकेंड केस में, इस तरह से देंगे फर्स्ट केस में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये MCQ क्वेश्चन है 1 मार्क के। सारा तारा पार्टनर्स ओपनिंग कैपिटल दिया 6 लाख 4 लाख। 1 अक्टूबर 2023 तारा ने 1 लाख विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज। ये आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल नहीं, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कोई लेना देना नहीं होता। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउड 8% पर एनम। तो तारा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? तो तारा का कैपिटल कितना है? 4 लाख। 4 8 32। ठीक है,
आपको ये इंक्लूड नहीं करना है, इसका आंसर 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो एंट्री क्या आती है? एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सो सी हमारा आंसर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सलोनी मोहिनी 3:2 रेशियो है। 31 मार्च 2024 पे सलोनी का कैपिटल यानी सलोनी का क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000 है। ये उसका ड्राइंग्स 10,000 है, एडिशनल कैपिटल 32,000 लेकर आई और उस साल का प्रॉफिट 50,000 है। हमें सलोनी का ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। तो पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000, ड्राइंग्स को ऐड करेंगे 10,000, एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे 32,000, और यहाँ पे प्रॉफिट भी रिड्यूस करेंगे। सो प्रॉफिट कितना था? 50, उसमें से सलोनी का शेयर है 3 यानी कि 30,000। सो आंसर आ रहा है 98,000। डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभा बबीता वर पार्टनर्स इन अ क्ले टॉय मेकिंग फर्म। 2:1 उनका रेशियो है, कैपिटल है 5 लाख और 10 लाख। पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 90,000। अभी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड फॉर आभा, पहले ये देखो सफिशिएंट प्रॉफिट है कि नहीं। सो 10% ऑफ 5 लाख इज़ 50,000 और यहाँ पे 1 लाख हो जाएगा, यानी कि एटलीस्ट 1,50,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट सिर्फ 90,000, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में क्या करते हैं, जो भी अवेलेबल प्रॉफिट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो कैपिटल रेशियो क्या हुआ? 1:2। 1 + 2 होता है, 3 से डिवाइड करें तो 3। सो दोनों का बता देती हूँ, 1 और 2, 30,000 और 60,000। तो ये हो गया आभा का, ये हो गया बबीता का। तो आभा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 30,000। बबीता शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो देखो 90,000 तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में ही चला गया, पीछे तो प्रॉफिट क्या हुआ? बचा ही नहीं, यानी कि नील। सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक निशा वर पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 1 अप्रैल उनका कैपिटल था 8 लाख 4 लाख। ऑन 1 जुलाई 2022 विवेक इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई को, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर विवेक का ड्राइंग था 40,000 वाइल निशा का ड्राइंग था 80,000। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज 5% पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड was 6,50,000. Interest on capital payable to Vivek will be okay 6,50,000 आराम से दिख रहा है, इनफ प्रॉफिट अवेलेबल है। तो विवेक का ओपनिंग कैपिटल कितना है? 8 लाख। 8 लाख का 6%, 6 8 ज़ा 48। एडिशनल कैपिटल वो कितना लेकर आया है? 2 लाख। 6% कितने मंथ्स के लिए? तो जुलाई से काउंट करो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च की 9 मंथ्स। नाइन 1 2 3 57,000 आ रहा है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिति एंड सौरभ आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। 1 अप्रैल को उनका कैपिटल है 5 लाख 4 लाख रिस्पेक्टिवली। बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 81,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू अदिति एंड सौरभ इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। तो रेशियो दिया, इसका मतलब है ऑब्वियसली इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चाहिए 50,000, यहाँ पे चाहिए 40,000, एटलीस्ट 90,000 का प्रॉफिट चाहिए आईओसी देने के लिए। यहाँ पे सिर्फ 81,000 है, तो इनसफिशिएंट होता है तो हम रेशियो ऑफ कैपिटल में देते हैं। जो रेशियो ऑफ कैपिटल है 5:4, यानी कि इसका आंसर है ए। इंटरेस्ट ऑन अदिति's कैपिटल विल बी 5:4 है, यानी 81,000 को हम
5:4 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितना आता है 45,000 और 36,000, तो अदिति का कितना हुआ 45, बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिद्धिमा कविता पार्टनर्स 3:2 रेशो, फिक्स कैपिटल दिया हुआ है दोनों का 1,50,000 और 2 लाख। पार्टनरशिप ड्यू प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। नेट प्रॉफिट जो फर्म का है वो है 21,000। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट विल बी। देखो अगर हम 8% देते हैं, 15 8 सा 120 यानी 12,000 चाहिए इधर, और 8 2 सा 16 यानी टोटल 28,000 का प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 21,000 का प्रॉफिट है। इन जो 21,000 है उसको हम कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल रेशो है 3:4, यानी कि 7 से डिवाइड करें तो 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12, यानी कि 9,000 और 12,000, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और मोहन फिक्स कैपिटल दिया है 3 लाख 2 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। नेट प्रॉफिट था 30,000। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर्स करंट अकाउंट विल बी। पहले देखो सफिशिएंट प्रॉफिट है क्या। इसके लिए चाहिए 30,000, इसके लिए चाहिए 20, यानी टोटल 50,000 का प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट सिर्फ 30 है, इनसफिशिएंट है। तो हम क्या करेंगे, 30,000 को कौन से रेशो में, कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल रेशो है 3:2। ठीक है, 30,000 को 3:2 से डिवाइड करें तो आता है 6 6 3 ज़ा 18 6 2 ज़ा 12, यानी 18,000 और 12,000। सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. Opening balance of capital is 1,50,000 and 2 lakh. पार्टनरशिप डीड में बोला गया है 10% पर एनम का इंटरेस्ट देना है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10,000, सो इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल विल बी। अगर फर्म लॉस में है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं है, सो आंसर है नील। ओके, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। केशव कृष्णा मुरारी वर पार्टनर्स, उनका रेशो 3:1 है। फिक्स कैपिटल दिया है 12 लाख 10 लाख 8 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। पार्टनर्स वर एंटाइटल टू अ सैलरी एज फॉलो। केशव को 5,000 पर मंथ, यानी कि पूरे साल का 60,000, और कृष्णा का 3,000 पर क्वार्टर, यानी 3 4 ज़ा 12, यानी 12,000। ठीक है, और प्रॉफिट कितना था 6,72,000। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछे, द अमाउंट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट एज ऑन इंटरेस्ट एंड सैलरी, यानी इंटरेस्ट और सैलरी दोनों मिला के तीनों पार्टनर को कितना मिलेगा। सबका करने की जरूरत नहीं, किसी भी एक पार्टनर का ले लो। केशव का फाइंड करते हैं। केशव का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 12 लाख का 10% 1,20,000, और उसका सैलरी है 60, यानी 1,80,000 केशव को मिलेगा। यानी हमारा आंसर है बी, 1,80,000 1,12,000 और 80,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, तो क्या होगा, देखो 6,72,000 का प्रॉफिट है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद कितना बच रहा है। तो देखो यहाँ पे इसी ऑप्शन को देखो, 1,80,000 केशव को दिया, 1,12,000 कृष्णा को दिया, और मुरारी को 80। तो 2 8 8 16 17 1 2 3 3,72,000 चला गया सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। पीछे बचा 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख रुपीज़ का अवेलेबल प्रॉफिट है। 3 लाख वापस डिस्ट्रीब्यूट करो 3 2 1 में। 3 + 2 + 1 is 6 5, so 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10 and 5 ज़ा 5, यानी 1,50,000 1,50,000। सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नित्या श्रेया इशिता पार्टनर्स है, उनका रेशो 5:3 है। फिक्स कैपिटल 1,80,000 1,60,000 और 2 लाख दिया है। नित्या ने विड्रॉ किया 7,000 एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो इशिता का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, डायरेक्ट 10% फाइंड कर लो। इशिता का कैपिटल कितना है 2 लाख, सो 2 लाख का 10% 20,000। सी इज द करेक्ट आंसर।